दोस्तों जय माता दी। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और यदि हमने किसी नक्षत्र में जन्म लिया है तो उसके किसी न किसी चरण में जन्म लिया है। और नक्षत्र के चरण हमारी जिंदगी की दिशा निर्धारित करते हैं, नक्षत्र की तुलना में कहीं थोड़ा ज़्यादा। मैं आज बात करने वाला हूँ स्वाति नक्षत्र की, जिसके देवता हैं वायुदेव और ग्रह हैं राहु। ये स्वतंत्रता की हवा है, ये किसी के अधीन नहीं रहना चाहते। जहाँ चित्रा नक्षत्र निर्माण कर रहा था, वहीं स्वाति नक्षत्र स्वतंत्र विस्तार देता है, आत्मनिर्भरता देता है, अद्भुत अनुकूलन एडजस्टमेंट पावर, व्यापारिक बुद्धि, विदेशी संबंध। ये नक्षत्र कहता है मैं अपनी राय खुद बनाऊंगा और इसका पाया होता है रजत। स्वतंत्र व्यवसाय से इस नक्षत्र के लोग ज़्यादा कमाते हैं। विदेश और ऑनलाइन वाले क्षेत्र भी इनके लिए बहुत शुभ हैं। जोखिम बिना सोचे समझे, बिना हिचके ये लोग ले लेते हैं। आपको बचना चाहिए रूटीनिंग वाली सरकारी नौकरी से, जहाँ पे बंधन बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ से रूटीनिंग ऑफिस जहाँ से नियंत्रण नहीं चाहिए आपको, है ना। इसलिए आप इनसे बचिए। चलिए हम बात करते हैं स्वाति नक्षत्र का चरण पहला, फर्स्ट चरण की बात कर रहे हैं। और देखिए इसके चारों चरणों में होती है तुला राशि। तो नक्षत्र के देवता हो गए राहु, राशि के देवता जो हो गए वो हमारे हो गए शुक्र, तुला और शुक्र का प्रभाव आप पे आ गया। और आपके चरण के जो स्वामी हो गए वो गुरु हो गए। अब ध्यान से सुनना, ये धर्म तत्व है। सही आचरण, कर्तव्य और नैतिकता से भाग्योदय होगा। ये अग्नि तत्व है, एग्रेशन वाले होते हैं, क्विक डिसीजन रहते हैं, प्रेरणा देने की क्षमता रखते हैं। और जोखिम तो आपकी बेसिक टेंडेंसी है ही, परंतु अहंकारी कभी कभी हो जाते हैं। इतनी बात सुनना, क्या रीजन है। राहु अनियंत्रित वायु है, शुक्र सुख का जल है और गुरु आकाश तत्व है। और मैंने बोला है कि आकाश तत्व सभी तत्वों को संभाल लेता है। और इस चरण का तत्व भी अग्नि है। अग्नि, वायु, जल तीनों तत्वों पे अंकुश लगाएगा। आकाश तत्व गुरु का ज्ञान होगा, शुक्र की क्षमताएं होंगी और राहु के विचार होंगे। अनियंत्रित वायु और कुछ भी करने की क्षमता रखने वाले आप हो सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा अति बुरी होती है। ये बात आपके लिए समझा रहा हूं तो समझ लो। अब हम चरण दूसरे की बात करते हैं। चरण 2 में राहु और शुक्र तो रहेंगे ही रहेंगे, वायु तत्व और सुख का जल तो है ही। और यहाँ पे शनि आ गए, ये भी वायु तत्व है। अब आप देख लें जरा, राहु अनियंत्रित वायु है, शनि नियंत्रित वायु है और शुक्र सुख का जल है। सुख के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। मानसिकता ये रहती है कि मैं धन ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं। राहु एक्सटेंशन देता है, शनि उसे कंट्रोल करता है, आपको कर्मठ बनाता। तो कर्मठ तो होते ही हैं और धन के लिए काम करते हैं। और पृथ्वी तत्व स्थिरता वाला तत्व है, शनि के पक्ष में आ गया। स्थिर वायु, पृथ्वी तत्व स्थिर।
तो यहाँ पे स्थिरता के लिए दृढ़ता से काम करेंगे। भौतिक समृद्धि, आर्थिक विकास के लिए आप लोग काम करने वाले हो। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको राहु और शनि दोनों को ठीक करने के लिए शंकर पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए। तो गौरी शंकर को पूजिए और शुक्र महाराज को हमें शुभ करना है तो फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए। तो गौरी शंकर और लक्ष्मी नारायण दोनों को पूजिए, कुछ अच्छा हो सकता है। विचारों पे लगाम लगाना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं तीसरे चरण पर, और तीसरा चरण में तो राहु तो हो ही गए हैं, अनियंत्रित विस्तार वाली वायु। फिर शुक्र आ गए हैं, सुख का जल, लग्जरी का जल, प्रेम प्यार और स्नेह का जल। और यहाँ फिर शनि हो गए। तो आपको क्या लगता है कि ये चरण 2 और चरण 3 और हम 4 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी राहु आ गए, शुक्र आ गए, और इसके भी नवमान स्वामी जो हैं वो शनि है। तो क्या चरण 3, चरण 4 और चरण 2 एक से गुण देने वाले हैं? अंतर आएगा। ये काम और ये मोक्ष, ये वायु तत्व, यहाँ पर राहु और शनि थोड़े ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और विचार, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी और अत्यधिक लग्जरी चाहिए, उसके लिए काम करोगे। अस्थिर रहोगे, स्थिर नहीं रहोगे। संचार होते हैं, आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं, बुद्धिमान जल्दी सीख लेते हो, ओवर थिंकिंग आ जाती है और पैसों के लिए काम करते हो। और इसमें ये ही कॉम्बिनेशन है, परंतु ये आ गया मोक्ष, अध्यात्म आ जाएगा, मुक्ति, स्वतंत्रता, इन सब की भावना आप में आएगी। केवल पैसों के बारे में नहीं सोचोगे। और जल तत्व है, संवेदनशीलता आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, परंतु समझ गहरी रहेगी, केयरिंग रहोगे। इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहेगी, जल्दी हर्ट हो जाएगा, मूड स्विंग होगा। इसके बावजूद मोक्ष है तो बात तो अध्यात्म और धर्म कर्म की जरूर होने वाली है। तो अंतर ये आ रहा है, अर्थ, काम, मोक्ष, पृथ्वी तत्व स्थिरता का तत्व, वायु तत्व गतिशीलता का तत्व, जल तत्व इमोशन का तत्व। आपको नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उससे आप ऐप डाउनलोड करके अपना मनपसंद कोर्स प्राप्त करके अपनी नॉलेज और अपनी ज़िंदगी में शुभता बढ़ा सकते हो। जय माता दी।